बार बार बोल रहा हूँ कि एलजी साहब तक ये बात पहुँचाइए सर, हमारा कसूर क्या है कि इधर ना आ रहे हैं ना आपके फ़ोन नहीं उठा रहे, हमारे तो छोड़ो, हम तो आत्महत्या करने पे आ गए सर। आज ही सुबह हमारा मतलब डेली बेज कुछ दिनों से मतलब उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी मिसिस और उसका बच्चा इधर आ रहे थे, मैनेजमेंट को हाय हाय करते हुए आ रहे थे सर, ऐसे ऐसे करके आ रही थी इधर, लेकिन उन्होंने आज तक उसकी 3-4 महीने से जो सैलरी है उसके घर तक नहीं पहुंचाई सर इस मैनेजमेंट ने। एक भी बंदा उसके घर में नहीं गया। हाँ, छोटा स्टाफ गया है, उसके लेवल का जो स्टाफ है वो उसके घर तक गया है, लेकिन मैनेजमेंट ने उसको 1 रुपया नहीं दिया। भाई इसको जलाना कैसे है, इसने लकड़ी कहाँ से ली होगी, इसने सामग्री कहाँ से ली होगी, इतने पैसे कहाँ से लिए हुए बेचारे ने, जिसके 4-5 महीने से, उसकी तो ऑलरेडी 3 महीने से पहले भी बंद थी। वो बेचारा असेंबली में है, असेंबली देखो सर कितनी मंजिलें उस बंदे ने बनाई, सारा मटेरियल मशीन से वो 6-6 मंजिला 8-8 मंजिला असेंबली तक वो पहुँचाता था, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। हमें बड़े दुख की बात है कि हमारी मैनेजमेंट ने उसको आज तक 1 रुपया नहीं बेचारे पहुँचाया वहाँ तक। जेकेपीसी में मुलाजमों का क्या कसूर, क्या हमारा बुनियादी कसूर बताइए, हमने क्या किया, हमने कौन सी गुनाह किए हैं? जब इस कॉर्पोरेशन में जितने भी मुलाजमीन काम कर रहे हैं, किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल रही है पिछले 4 महीने से। किसी को नहीं, फर्दे बशर एक को भी नहीं मिल रहा है। अब 5वां इंटर हो गया है, 4 कंप्लीट 4 मई जून जुलाई अगस्त कंप्लीट, एक 5वां इंटर हो गया। एमडी साहब को सारी फैसिलिटीज मिल रही है, पूरी एवरी फैसिलिटीज प्रोवाइड हैं, गाड़ी, हर चीज़ उनका टीए। अच्छा, नंबर 1 आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम यहां पे आप देखेंगे जे&के प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के बिल्कुल बाहर हैं, और यहां पे जो मुलाजमीन हैं वो पिछले लगभग 12-13 दिनों से यहां पे स्ट्राइक पे हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम आसिफ अली है, मैं यहाँ पे मुलाजिम हूँ एज ए कैजुअल लेबर। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? हमारी दिक्कत आ रही है, हमें यहाँ पिछले 4 महीने से हमारी पेंडिंग चल रही है सैलरी, और हमारा एक मुद्दा है कि अप्रैल से यहाँ पे एक ऑर्डर हुआ था जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यहाँ पे किया था कि जो डेली वेजर का ऑर्डर था 225 रुपये पहले वो दिहाड़ी लेता था, आज उसको ऑर्डर किया था 300 रुपये दिहाड़ी, जो कि हर एक डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट हो चुका है सिवाय जेकेपीसी को छोड़ के। यहाँ पे अभी तक वो नहीं दिया गया, और जो 225 मिलता था वो भी अभी 4 महीने से वो भी पेंडिंग पे ही चल रहा है। तो हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारी वो सैलरी रिलीज़ की जाए, 4 महीने की जो परमानेंट की सैलरी है वो भी रिलीज़ की जाए, जो डेली वेजर को 225 से 300 का ऑर्डर हुआ था पर डे, उस पर भी इम्प्लीमेंट किया जाए। और साथ में हमें यहाँ पे लास्ट 4-5 सालों से कोई भी काम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जा रहा, हमें वो काम दीजिए, क्योंकि हमारी ये जो कॉरपोरेशन है ये जम्मू कश्मीर की नंबर 1 कॉरपोरेशन है। जो हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट अभी आप जम्मू में देख सकते हैं, जिसमें हमारे जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हमारे स्टेट का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, और जितने भी हमारे यहाँ पे पूरे स्टेट में जे&के स्टेट में 80 से 85% जितने भी ब्रिजेज़ हैं वो सारे जेकेपीसीसी ने बनाए हैं। आपके जितने भी डिग्री कॉलेज, जितने डिस्ट्रिक्ट में पूरे जे&के में जितने डिग्री कॉलेज हैं वो सब जेकेपीसीसी ने बनाए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो सब जेकेपीसीसी ने बनाए हैं। आपके जितने भी यहाँ पे जैसे हाई कोर्ट कम्प्लेक्स है वो जेकेपीसीसी से बनाया है, और तवी ब्रिज जेकेपीसीसी से बनाया है, निक्की तवी ब्रिज जेकेपीसीसी से बनाया है, आपका गुजरनगर ब्रिज जेकेपीसीसी ने बनाया है। तो आज ये हालत है कि जेकेपीसीसी के पास काम है ही नहीं। तो अभी आप हमारा शालामार में एक प्रोजेक्ट चल रहा है असेंबली कम्प्लेक्स, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हमारे पैसे रोक दिए गए हैं कंस्ट्रक्शन के, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये वो जो कॉरपोरेशन है, जब हमारे यहाँ पे आज जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया जा रहा है, जेकेपीसीसी को बाईपास करके उनको कॉन्ट्रैक्टर पर दिया जा रहा है ठेका। ये वो कॉन्ट्रैक्टर हैं जब 90s के दौरान, जब हमारे स्टेट में सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी का दौर था, जब सभी प्राइवेट कंपनीज यहाँ से भाग गई, तब पूरे जे&के में एक यही वाहिद कॉरपोरेशन थी, हमारी स्टेट की कॉरपोरेशन थी, जिसने यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। ये उस टाइम पे डटी रही जो आज तक ये काम कर रही थी। फिर आज उन प्राइवेट कंपनी को क्यों लाया गया, जब सारे प्राइवेट कंपनी जो भाग गई उनके जितने भी काम थे जेकेपीसीसी ने ही कंप्लीट किए थे सारे। तो इसलिए मैं यही अपने एलजी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द हमारी मैनेजमेंट को उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ कि हमारे पास जो फ़ंड्स हैं, हमारे यहाँ पे फ़ंड्स, हमारे पास 300 करोड़ फंड्स हमारे पास पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जेकेपीसीसी के मुलाजमों की सैलरी उन्होंने रिलीज़ नहीं की।
हमारी एफडी जो हमारी बुनियादी हक था, जो हमारी एफडी थी यहाँ पे, उनको तोड़वा के उन्होंने प्राइवेट जो हमारे ठेकेदार थे उनको पेमेंट कर दी। यहाँ तक कि जबकि हमारे जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं स्कूल्स में, हमारी जो घर में पेरेंट्स हैं, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी को हर घर की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, वो 4 महीने से वो सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर निकालने में गवर्नमेंट 1 मिनट में ऑर्डर निकालती है। यहाँ पे एक ऑर्डर निकला था अभी पिछले लास्ट दौरान यात्रा के दौरान, अमरनाथ यात्रा के दौरान, यहाँ से डेली वेजर को विदाउट पे उठा के चंद्रकोट में फेंक दिया। वहाँ पे हमने यात्रा ड्यूटी की 40 दिन, जिसके कि यात्रा के चेयरमैन हमारे गवर्नर साहब ही थे। वहाँ पे हमने विदाउट पे काम किया, 24 आवर ड्यूटी किया हमने, 24 घंटे। यहाँ पे हम 6 घंटे ड्यूटी करते थे, वहाँ पे हमने 24 घंटे ड्यूटी की है विदाउट पे। फिर भी हमारी गवर्नर साहब ने आज तक ये आवाज़ नहीं सुनी। हम यही चाहते हैं कि हमारी ये आवाज़, हमारी जो मांग है जायज़ मांग है। हमारा ये नहीं है कि हमें कोई एक्स्ट्रा कुछ चाहिए। हमने अपनी जो हमारी मेहनत है, हमारी सैलरी है, हम उसके लिए अभी हमारे एक डेली वेजर शाला असम्बली में ड्यूटी करते करते उनकी डेथ हो गई किसी कारण। अभी उसकी फैमिली आज आई थी हमारे पास यहाँ पे, उनकी बीवी आई थी। एक डेली वेजर को उसकी जो सैलरी बनती थी, 3 महीने की सैलरी थी, उसको वो नहीं दी गई। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? जो एक गुजर ही गया दुनिया से, हमारा डेली वेजर चला गया, उसकी फैमिली को हम एक सैलरी नहीं दे सकते हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए क्या हो सकती है? हमारा यही अपनी मैनेजमेंट से है कि जब से हम यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं, लास्ट 13-14 दिन से हम स्ट्राइक पे हैं, हमारा एक भी बंदा मैनेजमेंट का, क्या एमडी हैं, क्या एफसी हैं, हमारे पास ये पूछने तक नहीं आया कि आपकी डिमांड्स क्या हैं। वो अपने घर पे बैठ के कभी कोई ऑर्डर निकालते हैं, कभी डराने की कोशिश करते हैं, कभी किसी को ट्रांसफ़र की एक परमानेंट तो बड़ी दूर की बात है, डेली वेजर को धमकी दी जाती है कि आपको ट्रांसफ़र करके दूसरी स्टेट में फेंक दिया जाएगा। तो इसलिए हमारा यही है, हमारा एक ही 2 मुद्दे हैं। एक, हमारी डेली वेजर को जो 9,000 का ऑर्डर निकला हुआ है महीने का, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, जबकि सब डिपार्टमेंट में हो चुका है। और हमारी 4 महीने से जो सैलरी सबकी पेंडिंग है, वो जल्द से जल्द हमें रिलीज़ की जाए। और तीसरी एक छोटी सी डिमांड है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। हमारे गवर्नर साहब से, हम एडवाइज़र साहब से ये कहेंगे कि यार यहाँ पे हमारे जो आप ऊपर अफसर ला के बैठा दिए हैं, वो गवर्नमेंट के हैं, वो एक IAS या KS अफसर रैंक के आदमी हैं, ठीक है? उनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें चीफ इंजीनियर लेवल का बंदा चाहिए जो इंजीनियरिंग को समझ सके। ये इंजीनियर का काम है, क्योंकि हम जब इतने ब्रिज बना रहे हैं, इतनी बिल्डिंग बना रहे हैं, ये सारा इंजीनियरिंग विंग का काम है। इसमें IAS KS कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इंजीनियर आएगा उसको भी दर्द होगा। या मेरा ये काम है, ये मेरा काम ऐसा है कि मैंने सेक्टर में जाना है या गवर्नमेंट के पास जाना है, अपना काम मांग के लाना, वो शर्म नहीं करेगा। जो हमारा IAS अफसर होगा, वो सेक्टर में जाके अपने से जूनियर KS अफसर से कभी भी काम नहीं मांगेगा। वो अपनी ईगो हर्ट होती है उसकी, वो नहीं मांग सकता। उसकी अपनी ईगो के चक्कर में हमारी कॉर्पोरेशन डूब रही है। हमारे पास हमारी खुद की मशीनरी, यहाँ पे 300 से 400 करोड़ की जो मशीनरी है, वो हमारी बेकार हो रही है। हमारे 4 साल से वो मशीनरी बंद पड़ी हुई है। हमारा अगर नहीं गवर्नमेंट ने को सोचना था, वो मशीनरी कम से कम अगर नहीं आपने यूज़ करनी है और उसकी भी ऑक्शन की जाए, तो हमारी 2 महीने 3 महीने की सैलरी वैसे ही निकल जाती है। उसको भी बेकार में ज़ाया किया जा रहा है। गवर्नमेंट का फंड हमने मेहनत की है, हमारा खुद का ये प्रॉफिट है, कॉर्पोरेशन का हमारा प्रॉफिट होता है, तो उसी में से हमें सैलरी मिलती थी। हमारा ये जो फंड्स है, ये हम पे यूटिलाइज़ होना है। ये कम से कम इस चीज़ को बेकार ना करें। जो हम मशीनरी लाई, ये भी हमारे पैसों से आई है। ये जिन गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये जो अफसर जिन गाड़ियों में गए, ये सब हमारे कॉर्पोरेशन के खुद के पैसों की आई हैं। ये हमें किसी गवर्नमेंट ने नहीं अलग से नहीं दी हैं, ये हमारे प्रॉफिट से आई हैं। तो इसलिए हमारा यही है कि यार अगर आप घूम रहे हो, हमने आपको दी हैं ये अपनी गाड़ियाँ अपनी साइट्स पे जाने के लिए, सेक्टर में जाने के लिए, अपने काम लाने के लिए। आपके बच्चों को या आपकी घर की फैमिलीज़ को हमने घूमने के लिए गाड़ियाँ नहीं दी हैं। एमडी को एक ड्राइवर मिला जाता है। यहाँ पे एमडी के घर में 2-2, 3-3 ड्राइवर होते हैं जो उनकी फैमिलीज़ को घुमाते हैं। हमारा ही पैसा वो आगे पीछे बेकार में यूज़ कर रहे हैं। ठेकेदारों को देने के लिए पैसा है, लेकिन मुलाजिम जो काम कर रहे हैं दिन रात यहाँ पे, उसके लिए पैसा नहीं है। यहाँ पे डेली वेजर हैं जो 25-25 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारी 1400 से सैलरी शुरू हुई थी, आज 750 पर हम रहे हैं। बाकी जबकि सारे डिपार्टमेंट में 9,000 रुपये कर दी गई है। तो हमारा यही है कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी की जाएँ। हमारी मांगें जायज़ हैं। हमारे मैनेजमेंट के लोग हमारे बीच आएँ, हमारे साथ बात करें। उन्होंने तो हमारे साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया है, वो तो हमारे पास आज तक आए ही नहीं। तो ये जो प्रोटेस्ट आपका यहाँ पे चल रहा है, ये सिर्फ डेली वेजर कर रहे हैं या परमानेंट? नहीं, हमारे सारे हम कंबाइन हैं, डेली वेजर और परमानेंट सारे हैं। हमारे एग्जन हैं, हमारे ठेके जो हमारे मैनेजर साहिबान हैं, सारे हैं इसमें वो नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा ये कंबाइन एक ही प्रोजेक्ट है, हमारी एक कॉर्पोरेशन है, हम सब एक साथ हैं। हमारा सब सैलरी का जो मसला है वो सबका है। सर क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। परमानेंट एम्प्लॉय? नहीं, हम इंडिविजुअल्स हैं। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम पिछले 15 दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये डेली वेजर हो, परमानेंट हो, ये मुद्दा सबका एक है। उनको भी सैलरी बंद है,
मगर हम इस चीज़ से परेशान है कि बगैर सोचे समझे मैनेजमेंट ने हमारी सैलरी रोक दिया है। जबकि कितने लोग हैं यहाँ पे? ये टोटल ये जम्मू की नहीं, ये पूरी JNK की मैं बात कर रहा हूँ। JNK में ये 2000 के करीब 1800 के करीब हैं ये परमानेंट, वहाँ पर कंबाइन करके सारे के साथ। ये 1965 से लेकर आज तक कॉरपोरेशन नंबर 1 कॉरपोरेशन मानी जाती थी। पिछले 2-3 साल से इसको थोड़ा सा आ गया, जब से ये IS का सिस्टम हुआ, क्योंकि इसको चलाना सिर्फ एक इंजीनियर ही, चीफ इंजीनियर लाइन का ही आदमी इसको चला सकता, क्योंकि इन्होंने IS क्योंकि जाता है प्रोजेक्ट किसी को मांगने के लिए, उसका अपना ये होता है कि वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो नहीं जाता उनको प्रोजेक्ट्स मांगने के लिए, क्योंकि ये एक चीफ इंजीनियर वो अपने हीगो को नहीं समझता कि अब मुझे, वो उनके पास जाता है कि मुझे प्रोजेक्ट्स आते थे, अब आते भी हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मगर गॉड नोज बेटर कि JKPC को बाईपास क्यों किया जा रहा है। क्योंकि जब आप जम्मू की बात कीजिए या कश्मीर की बात कीजिए, जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और ब्रिजेस नज़र आ रहे हैं ना, ये JKPC की देन है। और टाइम पे इस वक्त जम्मू की असेंबली चल रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन, ये JKPC ब्रिजेस, बख्शी नगर मेडिकल कॉलेज JKPC, श्रीनगर में असेंबली जो कि शेख अब्दुल्ला के वक्त में उसको फाउंडेशन स्टोन रखा है, किसी ने नहीं बनाया। पिछले आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर से उनके दौर में कंप्लीट हुआ, JKPCC ने पहला फ्लाईओवर बना। हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर में JKPCC ने, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू एंड कश्मीर में मेडिकल कॉलेज JKPC, डेंटल कॉलेज जितने भी मेडिकल के ये हैं रिलेटेड सारे JKPC ने बनाया। मुझे आप बताइए खुदारा कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो JKPC ने टाइम पे आपको कंप्लीट नहीं। हाँ, अगर आपको शिकायत है कि नहीं JKPC ने कभी इनकम्प्लीट दिया, आप बोलिए। जब आपको कंप्लीट देते उस वक्त JKPC को पेपरों पे निकाला जाता है, वेरी गुड, शाबाशी, हर चीज़। अगर आज JKPC थोड़ा सा, मैं नहीं कहता थोड़ा सा डाउन आ गया, मगर वो किसकी वजह से? इन अफसरों की वजह से। ये हमारा वर्कर प्रोजेक्ट पे दिन रात मेहनत करता है, दिन रात इनके प्रोजेक्टों की रखवाली करता है, उसको आज उसी वर्कर को तनख्वाह, उसमें डेली वेजर भी आता है। क्या आया आप लोगों ने उनका सुना है कि उनकी फैमिली कैसे चल रही है, उनके बच्चे कैसे पाल रहे हैं? आप देखिए अंदर जाके एस्टेब्लिशमेंट में बच्चों की नोट्सें आ रही हैं स्कूल से 4 महीने से। 95% यहाँ मुलाजमों ने बैंक लोन लिए हैं, नोट्सें आ रही हैं। आप बताइए खुदारा, हम करें तो करें क्या? दुकानदारों ने देना बंद कर दिया, दुकानदारों ने अपने सौदा बंद कर दिया देना कि 4 महीने से हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं, अब इतना हम नहीं दे। महंगाई का दौर है, आज का दौर जो हर एक छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा बीमार है, मेडिसिन चल रही है। आप बताइए, हमारे घरों में भी माँ बाप हैं, उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, वो कहाँ से हम लाएंगे? हमारे ऐसे मुलाजिम हैं, आप यकीन मानिए या ना मानिए, बाई फुट आ रहे हैं। मैं बजाती खुद बाई फुट आ रहा हूँ। सारे मुलाजिम जो, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ 10 किलोमीटर से ना 10 किलोमीटर से बाई फुट आ रहे हैं, नॉट अ जोक। मगर ये किसकी वजह से? मैनेजमेंट। मगर मुझे एक बात तो, प्रोटेस्ट चलते हैं हर चीज़ में, हर घर में नोक झोंक होती है, ऐसी बात नहीं है, होती है नोक झोंक। इसका मुझे आप एक बात बताइए, जब किसी फैमिली में हम बच्चे हैं, इस मैनेजमेंट के MD साहब के बच्चे हैं, आप मुझे बताइए किसी फैमिली में अगर बच्चे की घर में नोक झोंक, क्या वो उन बच्चों से रूठ जाता, उन बच्चों को मनाता नहीं है, उन बच्चों के पास नहीं जाता, वो उससे पूछता है बच्चे तकलीफ़ क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपको? ये MD साहब आप हमारे बीच आइए, आप हमारे दर्द को समझिए, पूछिए क्या आपको तकलीफ़ का पता है, मगर आप हमारी तकलीफ़ को बाईपास कर। डैट मीन्स अगर आपके घर में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, आप अपने बच्चे को बाईपास कर दोगे, आप उसको इग्नोर कर दोगे, उसको पूछोगे कि नहीं कि मेरे बेटे आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अगर उसकी डिमांड जायज़ है या नाजायज़ है, आप उसको दोगे, क्योंकि वो आपका बच्चा है। क्या हम आपके बच्चे नहीं? क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? हमारे माँ बाप, हम सफ़र नहीं कर रहे हैं क्या? मैं आपको मिनिमम कहता हूं कि अगर हर किसी बच्चे को 3000 मंथली फीस है, 4 महीने का कैसे दे पाएगा? वो बैंक लोन चुकाएगा, स्कूल की फीस देगा, दुकानदार, उसके पास क्या रहा? सिर्फ एक सिवाय एक चीज़ के, खुदकुशी के सिवाय उसके पास कुछ नहीं रहा। इस मुलाजमों के पास खुदकुशी के सिवाय मुझे बताइए JKPC में मुलाजमों का क्या कसूर, क्या हमारा बुनियादी कसूर बताइए, हमने क्या किया, हमने कौन से गुनाह किए हैं? जब इस कॉर्पोरेशन में जितने भी मुलाजमीन काम कर रहे हैं, किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल रही है पिछले 4 महीने से? किसी को नहीं, फर्दे बशर एक को भी नहीं मिल रहा है। अब 5वां इंटर हो गया है, 4 कंप्लीट
कंप्लीट 4 मई जून जुलाई अगस्त कंप्लीट, अप्रैल तक मिली है। एक 5वां इंटर हो गया। एमडी साहब को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं पूरी हैं, एवरी फैसिलिटीज प्रोवाइड हैं, गाड़ी, गाड़ी शाड़ी हर चीज़ उनका TADA। अच्छा, नंबर 1, हाल ही में विद इन डेज में इनका एक ऑर्डर गवर्नमेंट का निकला था कि चिल्ड्रन अलाउंस और क्या कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके साथ, चिल्ड्रन अलाउंस इन्होंने एक आंख बंद करके इम्प्लीमेंट कर दिया, और ये गरीब मुलाजमों का डेली वेजरों का वो 9,000 वाला इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि वो गरीब को मिलना था। चिल्ड्रन अलाउंस क्या था, इनके अपने बच्चे छोटे थे, इन्होंने ये नहीं देखा पैसा है नहीं है, मगर उस वक्त तनख्वाह भी बंद थी, इन्होंने वो इम्प्लीमेंट कर दिया और अपने बच्चे मतलब छोटे थे वो ले लिया। उसके साथ में ही निकला था ट्रैवलिंग अलाउंस, वो इनको उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ खुद की चल रही थी, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं, वो इम्प्लीमेंट किस पे हो रहा था, इन गरीब पे। वो इनको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, हम लोगों को अपना ले लिए, वो नहीं होने दिया, मगर चिल्ड्रन अलाउंस ले लिया। ट्रैवलिंग अलाउंस क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये इनका हमारा हक था, वो हमें नहीं दिया, उससे हमें महरूम रखा। एक तो उस चीज़ से महरूम रखा, और कैजुअलों की बदवाई इनको लगेंगी उनसे महरूम रखा। वो 9,000 आप जाइए, आप, मैंने आपको बहुत बार देखा, आप तो हर जगह जाते हैं, हर डेली वेजर को 9,000 मिल रहा है विदाउट JKPCC। ये नहीं कि JKPCC में ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट, हर कोई ऑर्डर जब रात को सेक्टर से निकलता था, सुबह हमारे डिपार्टमेंट में इसको इम्प्लीमेंट, और उसके नेक्स्ट मंथ में हमें न्यू सैलरी मिल जाती थी। मगर बदकिस्मती का मकाम है कि इस दौर में, मैं तानाशाही की हुकूमत की दौर में कहता हूँ कि हमें कुछ बेनिफिट नहीं, कुछ भी नहीं मिला, ना वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ, ना ट्रैवलिंग अलाउंस इम्प्लीमेंट हुआ। सिर्फ इन्होंने अपने मुफाद के लिए इन्होंने वो क्या कहते हैं चिल्ड्रन अलाउंस इम्प्लीमेंट कर दिया। और किसी मुलाजम को सैलरी नहीं आप कहेंगे, मगर इनकी अपनी ठीक ठाक चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, AC की गाड़ियाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, TADA सारा, अगर जाएंगे वहाँ TADA लेंगे वो चलेगा। कॉर्पोरेशन का काम कैसे चल रहा है? कॉर्पोरेशन का काम भी ठप है या काम चल रहा है? देखिए, ऐसे काम चल रहा है, मगर इस टाइम बंद किया है हमने। ये ऐसी नहीं, हमारी रजिस्टर्ड यूनियन है, यूनियन के बैनर तले हमने आवाज़ दी है। इस वक्त हमें दुख है, क्योंकि ये हमारा घर है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट इस वक्त सपोर्ट कर रही है कि नहीं, दर्द है कार पे, बट यानी कि फाइनेंशियली सपोर्ट उनका हमारा है, खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं, तो बजटरी सपोर्ट हमें नहीं है, खुद खाते। मगर इस वक्त हमें ज़ाती दुख है कि जो प्रोजेक्ट हमें इस वक्त बंद है, नुकसान हमारा ही है, मगर हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे बच्चों के ऊपर आ गया, हमारी फैमिलीज़ के ऊपर आ गया, इसलिए हम माजरत चाहते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट्स बंद किए हैं, क्योंकि तमाम साइटों से हमने यहाँ बुलाए हैं, इसलिए हम इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। फिर भी कोई टेबल टॉक नहीं हो रही है, फिर भी आपको बुलाया नहीं जा रहा, कोई मीटिंग नहीं हो रही है? अभी तक कोई नहीं हुई, जो हम लास्ट 15-16 दिन से बैठे हैं, अभी मैनेजमेंट का हमें कोई ऐसी बातचीत की ऑफर नहीं आई है। ये जम्मू में नहीं है खाली, ये कश्मीर सेम प्रोटेस्ट ही कश्मीर में भी चल रहा है। और आप देखिए, ये हेडक्वार्टर है, आखिर उनको आना चाहिए, उनको हमारे बीच आना चाहिए। बातचीत, देखिए सारे मसले बातचीत से ही हल होते हैं, हल बातचीत से, झगड़ों से हल नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़ों से हल नहीं, बातचीत से मसले हल होते हैं। मगर जब बातचीत ही नहीं करेंगे, ये कब तक चलेगा? उनका भी काम सफ़र हो रहा है। हम कहते हैं कि कॉर्पोरेशन का काम सफ़र है, ये तकलीफ हमें है, क्योंकि ये हमारी अपनी खून पसीने से बनाई, ये जो कार बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हमारी अपनी है, अपनी। इसमें ऐसे कई मुलाजम हैं जिन्होंने खून पसीना बहा के इसको बना। हमें तकलीफ है, नुकसान हो रहा है, बट आइए बातचीत कीजिए हमसे, पूछिए क्या तकलीफ है। जब बाकी चीज़ें चल रही हैं, हर चीज़ हो रही है, पेमेंटें हो रही हैं, ये हो रहा है, मुलाजमों की तनख्वाह क्यों बंद करती है? मेरी गवर्नर इंतज़ामिया से यही अपील है, मोदबाना अपील है गवर्नर इंतज़ामिया से कि इन गरीब मजलूम बेसहारा लोगों की आप सैलरी जो आपने बिना वजह बंद करके रखी है, इसको फिल फोर रिलीज़ की जाए, और गरीब डेली वेजरों का जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट की जाए विद इन डेज में। जो हमारी डिमांड है, अगर आप लोगों ने जो भी करना है, हमारा ऑर्डर उसी के साथ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक ना हमारी डिमांड फुलफिल डिमांड हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलें, जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट का दौर जो है, प्रोटेस्ट हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, और वहीं यहाँ पे भी ये प्रोटेस्ट जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है। हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है
कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं उनसे हो सके और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है, क्यों नहीं इनसे कोई बातचीत हो पा रही है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं मैनेजमेंट है हमारी। The person you are calling is not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये हाल है सर भाई। सरकार के बंदे जो लाए हुए हैं उन्होंने, इसका मतलब है इनके अंदर कोई खामी तो है। श्रवण सर का नंबर क्या था? 94 श्रवण साहब का नंबर क्या है? 55599। हाँ 555। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं ये हाल है सर हमारी मैनेजमेंट। मतलब हम 15 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये पूछने के लिए नहीं चल रहा है। मतलब हमारी मैनेजमेंट का ये हाल है कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आप लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो हमारा कब उठाएंगे ये? मतलब इनके अंदर कोई ना कोई खामी तो है, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और ना इधर आ रहे हैं। एफसी साहब भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उन्होंने स्विच बंद करके रखा हुआ है। कोई भी हमारी इधर सुध लेने के लिए नहीं आ रहा है। आपने पता नहीं सोचा होगा कि भाई ये ऐसे अपने मुंह से बोल रहे हैं। आपने खुद अपने फ़ोन से फ़ोन किया उनको, लेकिन 2 बार ये नहीं किया, आपने 4 बार किया, लेकिन नहीं उठाया सर उन्होंने फ़ोन। आप खुद देख रहे हैं इधर हमारे बीच में खड़े होके। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इनकी कोई नालायकी है सर, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहे हैं जी। मैं यही आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एलजी साहब तक ये बात पहुँचाइए सर, हमारा कसूर क्या है? ये इधर ना आ रहे हैं, ना आपके फ़ोन नहीं उठा रहे, हमारे तो छोड़ो, हम तो आत्महत्या करने पे आ गए हैं सर। आज ही सुबह हमारा मतलब डेली बेज कुछ दिनों से मतलब उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी मिसेज और उसका बच्चा इधर आ रहे थे, मैनेजमेंट को हाय हाय करते हुए आ रहे थे सर, ऐसे ऐसे करके आ रही थी इधर। लेकिन उन्होंने आज तक उसकी 3-4 महीने से जो सैलरी है उसके घर तक नहीं पहुंचाई सर इस मैनेजमेंट ने। एक भी बंदा उसके घर में नहीं गया। हाँ, छोटा स्टाफ गया है, उसके लेवल का जो स्टाफ है वो उसके घर तक गया है, लेकिन मैनेजमेंट ने उसको 1 रुपया नहीं दिया। भाई इसको जलाना कैसे है, इसने लकड़ी कहाँ से ली होगी, इसने सामग्री कहाँ से ली होगी, इतने पैसे कहाँ से लिए होंगे बेचारे ने, जिसके 4-5 महीने से, उसकी तो ऑलरेडी 3 महीने से पहले भी बंद थी। वो बेचारा असेंबली में है। असेंबली देखो सर कितनी मंजिलें उस बंदे ने बनाई, सारा मटेरियल मशीन से वो 6-6 मंजिला 8-8 मंजिला असेंबली तक वो पहुँचाता था। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। हमें बड़े दुख की बात है कि हमारी मैनेजमेंट ने उसको आज तक 1 रुपया नहीं बेचारे पहुँचाया वहाँ तक। उसकी मिसेज आज रोते रोते इधर से मतलब मैनेजमेंट को हाय हाय करके गई है। मैं बोल रहा हूँ कि उसकी ऐसी बद्दुआ लगेगी, ये मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर वो उसका घर वाला मिट्टी में मिल गया तो ये भी एक ना दिन मिट्टी में मिलेंगे सर। शुक्रिया सर। तो हमने कोशिश की थी जो कॉरपोरेशन के एमडी हैं आर के श्रवण जी, उनसे हमारी बात हो सके, और एक बार नहीं लगभग 3-4 बार हमने उनको कांटेक्ट किया, फ़ोन बजा लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद हमने कोशिश की हमारी बात जो है
कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं शैलेंद्र कुमार जी, उनसे हो सके उनके द्वारा भी फ़ोन जो है वो उठाया नहीं गया। और हमने कुछ खास नहीं पूछना था, यही पूछना था कि कारण क्या है, क्यों नहीं इन लोगों से बातचीत हो रही है, क्यों नहीं इन लोगों के इनकी जो तनख्वाह है, जो इनका हक बनता है, क्यों नहीं इनको दिया जा रहा है। लेकिन फ़ोन नहीं उठाया, हो सकता है कहीं बिज़ी हो, मीटिंग में हो। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद जब दूसरी बार कभी हम फ़ोन करेंगे या ये लोग संपर्क करना चाहेंगे, वो लोग फ़ोन ज़रूर उठाएंगे और कारण भी बताएंगे कि आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं इनका हक जो है इनको मिल रहा है। और उम्मीद करेंगे कि इनका हक जो है इनको जल्द से जल्द मिले। और इस प्रोटेस्ट से जो इनको भी गवारा नहीं है कि इनका कॉरपोरेशन का काम रुका हुआ है इनके प्रोटेस्ट के कारण, तो ये प्रोटेस्ट जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो, इनका हक इनको जो है वो ज़रूर मिले। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो, एम्प्लॉय ड्यूटी जिंदाबाद, एम्प्लॉय ड्यूटी जिंदाबाद, सैलरी को रिलीज करो, सैलरी को रिलीज करो, सैलरी को रिलीज करो, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करो, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करो, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करो। थैंक यू।